ज्ञान विविधि चैनल में मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। जो कल हम पढ़ रहे थे कि जो आपने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ा और मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शती का जो भारत के बारे में हमने चर्चा की थी। बहुत बड़े कुछ स्वतंत्र राज्य उभर कर हमारे सामने आए। मराठा हैं, ये जाट हैं, बहुत सारे जो राज्य जो शक्तिशाली के रूप में उभर कर आए। हैदराबाद हमने पढ़ा, अवध के बारे में पढ़ा, बंगाल के बारे में पढ़ा और धीरे धीरे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हमने देखा था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरी तरह से ये अपने साम्राज्य पे जो अधिकार कर लिया था। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमने जो पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि 1757 में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था बंगाल में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की जीत के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल से ही क्या किया था, अपने साम्राज्य की नींव डाली और धीरे धीरे पूरे संपूर्ण अपने भारत पर क्या किया, उन्होंने अधिकार कर लिया। क्योंकि अधिकार करने का कारण एक तो जो भारतीय शासक थे उनकी आपसी फूट थी, यानी अपने जो यहाँ भारत के जो शासक थे, राजा महाराजा थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इसका फायदा अंग्रेजों ने यहाँ पर उठाया था और फूट डालो और राज करो जैसी नीति उन्होंने अपनाई, यानी आपसी फूट का उन्होंने क्या किया था, फायदा उठाया था। और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया था, भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी जीवन पर उन्होंने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। ये जो परिणाम है धीरे धीरे इनके विरुद्ध है। वैसे धीरे धीरे स्थानीय प्रांतों में इनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध उनके अत्याचारों से, विश्वासघातों से तंग संघर्ष भी किया गया, लेकिन वो प्रांतीय स्तर तक ही सीमित रहा, जिसके कारण ये उभर कर सामने नहीं आया हमारे सामने। लेकिन 100 वर्षों के बाद जब 1857 में अपने भारत में एक विश्वव्यापी जो क्रांति हुई अंग्रेजों के विरुद्ध, जो हम कह सकते हैं विगत जो 100 वर्षों में, यानी 1757 में जो हमारी जो 1857 तक, 1757 से 1857, यानी इस प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में, ये इसके 100 साल के बाद में जब अत्याचारों के इनके जो एक क्रांति हुई थी, ये विगत 100 वर्षों का ये परिणाम नहीं थी, ये उसका परिणाम था जो अंग्रेजों ने हमारे भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में जो अनुचित तरीके से आक्षेप किया उसके बारे में, और ये जनमानस के प्रति उनके विरोध किया, ये परिणाम थी ये हमारी 1857 की क्रांति। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो भी यही रहेगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई। इसके बारे में हम यही चर्चा कर रहे थे। 1857 तक अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमारे भारत पे जो है वो अधिकार कर लिया था। तो इसके बहुत सारे हमारे जो 1857 की क्रांति के हमें बहुत सारे कारण देखने को मिलेंगे। क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। 1857 की क्रांति के कारण क्या कारण हुआ था कि ये 1857, तो इसके बहुत सारे कारण हमारे सामने आते हैं। पहला है आपका राजनीतिक कारण, दूसरा आपका है सामाजिक धार्मिक कारण, तीसरा आपका आता है आर्थिक कारण, चौथा है आपका सैनिक कारण, या कह सकते हैं सैनिक कारण, जो आपका क्या है 1857 की क्रांति जो तत्काल शुरू हुई, इस कारण से ये 1857 की क्रांति का ये तात्कालिक कारण हम इसमें देखेंगे। तो ये कारण थे राजनीतिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। इन कारणों से क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति ये हमारे सामने आई।
जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक देशव्यापी पूरे भारत की जो जनमानस यानी पूरी की पूरी 1857 की क्रांति को पूरे की पूरी जनता का समर्थन प्राप्त था, पूरे देशव्यापी ये क्रांति हुई थी। तो ये बहुत सारे कारण हमारे सामने आते हैं, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण। ये तो राजनीतिक कारण के बारे में सबसे पहले हम इसके बारे में देखते थे। राजनीतिक कारण क्या हुआ जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो उस समय लॉर्ड जो गवर्नर था क्लाइव ने क्या किया था, अपनी जो राजनीतिक कूटनीति से उसने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से पहले जो यहाँ पर जो एक व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आई थी, उस 18 ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के बाद में जब भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे उसने लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, उस व्यापारिक संस्था, व्यापार करने वाली संस्था को राजनीतिक संस्था बना दिया। यानी पूरी तरह से हमारे भारत की राजनीति में उन्होंने क्या कर लिया, हस्तक्षेप शुरू करना चाहिए। उसके बाद हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली जैसे लॉर्ड जो गवर्नर यहाँ पर जो आए थे, उन्होंने भी अनुचित तरीके से क्या किया, हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो गवर्नर आए लॉर्ड डलहौजी, ये अब 1857 की मैं बात करूँ तो लॉर्ड डलहौजी उस समय ये गवर्नर जनरल थे। तो उसने भी क्या किया था, जो एक नीति अपनाई थी जिसको बोला जाता है गोद निषेध नीति के बारे में। गोद निषेध नीति का अर्थ है जैसे हमारे जो पहले यदि किसी राजा के यहाँ शासक जो होता था उसके पुत्र नहीं होने पर वो क्या करते थे, यहाँ के राजा महाराजा अपने बिरादरी के या फिर किसी भाई के या रिश्तेदारी के लड़के को क्या करते थे, गोद लेते थे, और यानी उसके मरने के बाद वो ही क्या करता था, वो उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन ये लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये गोद निषेध नीति अपनानी, यानी जिस के जो राजा महाराजा के शासक के कोई यदि पुत्र नहीं है तो उसको क्या किया, अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। और इसका धीरे धीरे उदाहरण के रूप में मैं देखूँ तो लॉर्ड डलहौजी ने ये नागपुर है, सतारा है, आपका झांसी है, आपका अवध, इन्होंने इन जो राज्यों में क्या किया था, सतारा, पिथौर, इन राज्यों में जो शासक थे उनके पुत्र नहीं थे तो इनको क्या करने लगे, अंग्रेजी राज्य में मिलाने लगे। तो इन अंग्रेजी राज्यों में मिलाने के कारण इनका क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया कि विरोध इन शासकों ने इनका विरोध किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये रिवाज था कि जो किसी शासक यदि पुत्र नहीं हो तो गोद लेने की प्रथा थी, और अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रथा को ही बंद कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हो गए, ये उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। सैद्धांतिक रूप से बात करूँ तो 1857 में मुगल सम्राट भी शासक के रूप में था कि भाई मुगल साम्राज्य का शासक उस समय बहादुर शाह जफर था, लेकिन वो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही, मान लो हम कह सकते हैं कि नाम मात्र का यहाँ पर शासक था, बाकी पूरा का पूरा अधिकार उन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पर कर लिया था। उसके बाद मराठों की जो उन्होंने मराठों को हराकर उन मराठों के जो पेंशन, सबसे पहले तो मराठों को हरा उनके जो पैसे उनकी पेंशन शुरू कर दी थी कि भाई आपको पेंशन दी जाएगी, और धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद में जब हम उन्होंने धीरे धीरे कालांतर में जब पूरी तरह अपनी जड़ें यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में उन्होंने जमा ली, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मराठों की जो वो पेंशन भी समाप्त कर दी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ जो राजा महाराजाओं में जब दरबार में सामंत जो लोग थे, सामंत प्रथा यहाँ मौजूद थी, वो क्या करते थे, जनता से कर वसूल करने के बाद में राजा को वो कर दिया करते थे। तो सामंती प्रथा यहाँ मजबूत थी, और अंग्रेजों ने क्या किया, उस सामंती प्रथा को ही दरकिनार कर दिया, यानी उसको बंद करना आरंभ कर दिया। तो इससे क्या करने, सामंत भी क्या करने लगे, उनसे दूरियां बनाने, उनके विरोधी हो गए, उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष कर दिया था। क्योंकि जो कार्य सामंत करते थे, अंग्रेजों ने 1818 में एक सहायक जो क्रांति हुई थी, सहायक संधियाँ हुई थी, अंग्रेजों ने जो सभी राजा महाराजाओं के साथ जो संधियाँ की थी, जिन्होंने संधि कर ली उनको तो मान लिया, और जिन्होंने संधि नहीं की उनको युद्ध में हराकर उनके अपने अधीन में किया था उन्होंने। तो 1818 के जो सहायक संधियों के बाद में जो उन्होंने ये जो स्वीकार नहीं किया था, उन्हें शासकों के विरुद्ध युद्ध में हराने के बाद में
शासकों ने भी क्या किया, शासकों के साथ में एक अपना पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया उन शासक राजाओं के राज्य में, और वो ही क्या करने लगे, अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट हैं वो इनका क्या करने लगे, कानून पे राजा कैसा शासन करता है वो उन पर नज़र एजेंट रखने लगे अंग्रेजों के, जिसके कारण ये सामंत लोग क्या हो गए, रुष्ट हो गए, क्योंकि पहले जो प्रथा इनकी मौजूद थी, इनके कार्य में शासन कार्यों में था, शासन कार्य में उनका पूरा सहयोग था, और अंग्रेजों ने इसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उसके बाद कुछ शासक हैं वो भी असंतुष्ट हो गए, क्योंकि धीरे धीरे क्या करने लगे, वो पूरी तरह से जो अपना हस्तक्षेप उन्होंने शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे पहले पॉलिटिकल एजेंट भेजा, धीरे धीरे पूरे जो साम्राज्य जो राज्य है उसको क्या करने लगे, वो अपने अधिकार में लेने लगे, जिसके कारण ये क्रांति होना असंभव हो गया कि भाई क्रांति होनी है। तो ये हमने देखा राजनीति के कारण अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमारे राजनीतिक अधिकार करने के कारण क्या हो गया, ये 1857 की क्रांति हमारे सामने उभर कर आई। दूसरा हमें देखें सामाजिक व धार्मिक कारण की हम बात करें तो सामाजिक और धार्मिक कारण अंग्रेज क्या करने लगे, हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारे जो रीति रिवाज है जो थे, उन्होंने क्या किया, हमारे रीति रिवाजों को वो नहीं मानते थे। हमारे रीति रिवाजों की वो खिल्लियाँ उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, हमारे जो समाज सुधार हैं, सामाजिक सुधार के नाम पे क्या करते थे, वो अनुच्छेद हस्तक्षेप करने लग गए थे, जिसके कारण यहाँ के जनमानस में काफ़ी उन्होंने हमारे लोगों ने विरोध किया। भारत के जो उच्च पद हैं, जैसे कुछ बहुत सारे जो पद होते थे उन पर भारतीयों को नहीं नियुक्त किया जाता था। भारतीयों की हर तरह से क्या अपमानजनक, हर जगह भारतीयों को अपमान होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। साधारण सा ही अंग्रेज यदि यहाँ पर हो तो भी वो क्या करा, बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था। तो ऐसे बहुत से इसके ऐसे कारण आए जिसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई। धार्मिक क्रांति की मैं बात करूँ तो अंग्रेजों ने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर धर्म के नाम पर प्रचार करने का जो है वो खुली छूट दे दी, और उस खुली छूट देने के कारण क्या हुआ, उन्होंने धर्म परिवर्तन यहाँ पर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ईसाई मिशनरियों ने जो समाज का जो कमजोर वर्ग है उनको अपने अधिकार में लेकर उन पर जो ईसाई बनाने लग गए, या फिर जैसे कुछ पद है जिन्होंने प्रलोभन देकर कि भाई जो आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो आपको उच्च पद दे दिया जाएगा। तो इस तरह के उन्होंने जगह जगह अपमानित करने लगे, जिसके कारण जनमानस में इनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति तीव्र विरोध जो होना वो प्रारंभ हो गया, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी हम मान सकते हैं। तीसरा कारण है ये आपका है आर्थिक कारण। हम देखें आर्थिक कारण के भी आप देखो, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हम ये पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो जड़ें यहाँ से मजबूत थी उसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने हिलाकर, जड़ें पूरी तरह से हिला के रख दी, ये आर्थिक कारण। क्योंकि पहले से हम देखें तो कंपनी जब यहाँ पर नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन नहीं था, तब तक यहाँ पर भारत एक कृषि और उद्योग प्रधान देश था। हमने पिछले भी देखा कि भारत से बहुत सारे जो सामान यहाँ पर, चाहे वो वस्त्रों के हो, चाहे वो उद्योग धंधे, लोग इस बात के भारी मात्रा में यहाँ विदेशों में निर्यात किया जाता था। तो यहाँ पर क्या अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, और इसकी आर्थिक इसी संपदा के जो संपन्नता थी, इसके कारण भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता था कि भारत में सोना केवल आता था, यानी यहाँ से भारत से बाहर नहीं जाता था। क्योंकि हमारे जो व्यापारी थे, यहाँ की वस्तुएं हैं, चाहे वो गर्म मसाले हो, चाहे वो लोहा इस्पात हो, चाहे वो वस्त्र हो, तो वो यहाँ से भारी मात्रा में विदेशों में जो लेकर जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ जो मुद्राएं मिलती थी, जो पहले मुद्राएं चलती थी सोने चांदी के, तो यहाँ पर केवल सोना आता था, यानी सोना बाहर नहीं जाता था। इसलिए क्या कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये विश्व में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था हमारा भारत। और अंग्रेजों ने क्या किया, सत्ता प्राप्ति के बाद जैसे ही उन्होंने अपने जो अधिकार है जो इसने कर लिया भारत की राजनीति पर, तो उन्होंने सबसे पहले इसका बेरहमी से हमारे उद्योग धंधों का इनका जो शोषण किया गया। हमने देखा अंग्रेजों से आगमन से पहले हमने बंगाल के बारे में देखा था कि बंगाल एक बहुत समृद्ध था। यहाँ पर जो ढाका थे, यहाँ के मलमल के जो कपड़े थे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बंगाल को में जब अपने साम्राज्य की जो नींव डाली,
उससे नींव डालने के बाद उसने सबसे पहले यहाँ के उद्योग धंधों का बेरहमी से उन्होंने शोषण किया था। उसी समय बंगाल में एक अकाल भी पड़ा था, जिसके कारण लाखों लोग भी मारे गए। और उन्होंने किसानों से भी अंग्रेजों ने इतना कर वसूला कि किसान अपनी खेती छोड़ने को ही मजबूर हो गए। तो अंग्रेजों ने, और जो इंग्लैंड में जो माल बनता था उसको भारत में खपाने के लिए जो भारी जो वस्त्र हैं उन पे भारतीय वस्तुओं पर भारी कर लगा दिया। यानी यहाँ से जो कच्चा माल जाता था वो क्या करते थे, सस्ती दरों पे खरीदते थे। और इंग्लैंड में जो मशीनों से जो सामान जो तैयार होकर आता था वो वहाँ पर क्या दुगने दाम पे यहाँ पर बेचा जाता था। यानी यहाँ से कच्चा माल जैसे लेके कपास है, वहाँ पर जो सूती वस्त्र बनाए गए, तो वहाँ जो वस्त्र बनकर जो तैयार होकर आए वहाँ पर उन्होंने क्या कर भी लगा दिया और उनके दुगने दाम भी लगा दिए, जिसके कारण ये भारतीयों पे ये जो अत्याचार उन तरह से उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राजस्थान की भी हम बात करें तो राजस्थान में भी अंग्रेजों ने क्या किया, खराज नाम से जो खराज एक कर का नाम था, वो खराज नामक कर ये वसूल करने लग गए। भारत का जो राजस्थान में है उनका भारी मात्रा में अंग्रेजों ने फिर क्या किया, अफीम है, नमक है, इनकी खेती पर भी कर लगा दिया। यानी जो साधारण वर्ग का जो था, जैसे हम नमक का उत्पादन के बारे में बात करूं तो उन्होंने भी यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ये इस पे कर लगाना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर धीरे धीरे क्या करने लगे, उन्होंने अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उन्होंने शोषण किया और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जड़ें मिलाकर रख दी। और हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे हालत तो ऐसे हो गई कि लाखों लोग जो हैं वो अकालग्रस्त हो गए, अपने जो बेरोजगार हो गए, लाखों लोग भूखमरी की स्थिति व्यापक हो गई, जिसके कारण जनमानस में भी इनके प्रति इतना तीव्र आक्रोश था कि जो 1857 की क्रांति थी, हम आगे देखेंगे, जो हुई थी 31 मई को और वो 9 मई से ही शुरू हो गई थी। इसका तत्कालीन कारण भी हम जो चौथा कारण है सैनिक कारण, इसके बारे में देखें तो अंग्रेजों की सेना की हम बात करें तो अंग्रेजों की सेना में क्या था, अवध के जो सैनिक उनकी संख्या ज़्यादा थी। अवध हमने एक राज्य के बारे में पढ़ा था, अवध के बारे में हमने पढ़ा था सादत खान, जब हम 18वीं सदी के बात करें थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य में इनको मिला लिया था। तो अवध के सैनिक काफ़ी मात्रा में थे, तो उन्होंने क्या किया, अब जो धीरे धीरे अवध का हमने पढ़ा था कि डलहौजी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने गोद निषेध की जो नीति अपनाई थी, उस गोद निषेध की नीति के अंतर्गत ही ये अवध राज्य आता था, क्योंकि अवध राज्य के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था। तो उसने क्या किया था, गोद निषेध नीति के तहत अवध को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। इस अंग्रेजी राज्य में मिलाने के कारण जो वहाँ के अंग्रेजी जो सेना में हमारे जो अवध के सैनिक थे उन्होंने इनका विरोध किया। और यहाँ पर विरोध करने के बाद कई सैनिक क्या करते थे, अपनी परंपराओं के अनुसार रहन सहन खान पीन पर रहना चाहते थे कि भाई हमारा खान पीन ऐसा ही रहे, रहन सहन ऐसा ही नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उस पर पाबंदी लगा दी। जैसे कुछ सैनिक थे वो पगड़ी रखते थे, वो बाल खटी वो रखते थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया करता, उन पर पूरी तरह से क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी। तो इसके प्रति सैनिकों में क्या हुआ, फिर वह जो आक्रोश यहाँ पर उनमें पैदा हो गया, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति का भी कारण है। सबसे जो मुख्य कारण है यहाँ अंग्रेजों में असंतोष का कारण हम देख रहे हैं, और इसको 1857 की क्रांति का हम तात्कालिक कारण भी मान सकते हैं, क्योंकि सैनिक कारण के कारण, क्योंकि उस समय जो सैनिकों को जो कारतूस दिया जाता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, जो काम में लेने से पहले क्या करते थे, मुंह से उसको काटना पड़ता था, जिसके कारण सैनिकों में इनके प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि यहाँ पर गाय को हम माता के रूप में माने जाते हैं। और जो मुस्लिम सैनिक थे, मुस्लिम संप्रदाय की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सुअर को क्या अशुभ माना जाता। तो दोनों संप्रदाय, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर सैनिक थे दोनों ही जो धर्म के मानने वाले थे, तो दोनों सैनिकों ने, दोनों ही प्रकार के धर्म के सैनिकों ने इनका विरोध किया। तो यही कारण था जिसके कारण तात्कालिक कारण सबसे ये बना कि कितना तीव्र आक्रोश उनमें सैनिकों में आ गया कि जो 1857 की जो क्रांति जो 31 मई को शुरू होनी थी वो क्या हो गई, समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। इनमें हम एक देखते हैं 1857 की क्रांति में एक जन साहित्यकार हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर एक भूमिका रही है। यानी जो शासकों के जो दरबार में जो राज कवि, जो कवि हैं, साहित्यकार हैं,
वो जो रहते थे उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। जैसे मैं बूंदी के बताऊं, बूंदी के सूरजमल मिश्र हैं, आडा है, जवान जी हैं, गोपाल दान हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने समय समय पर क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध उनको शासकों को चेताया भी था। जब ये 1857 की क्रांति के सहायक संधि हमने देखा था, और सहायक संधि के बाद उन्होंने जब इनको अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर ली, तो उनको एक आक्रोश के रूप में उनको चेताया भी गया था कि जैसे एक बूंदी के जो सूरजमल मिशन है, बहुत प्रसिद्ध जो साहित्यकार यहाँ पर हुए थे, तो उन्होंने एक बात यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर अंग्रेज आ गए और उन्होंने यहाँ तक इतना प्रभाव कि हमारी सांसों पर तक अपना अधिकार कर लिया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अपनी पूरा, जैसे हमारे सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक जीवन पर पूरी तरह अधिकार कर लिया। तो उन्होंने अगर यहाँ पर शास्त्र को इसी प्रकार चेताया था कि पहले के जो स्वामी थे अपनी भूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए क्या करते थे, शिव मर जाते थे, लेकिन अपने जो जन्मभूमि को, मातृभूमि को क्या होते थे, पराधीन नहीं होने देते थे। लेकिन यहाँ पर तो स्वामी के जीवित होते हुए भी क्या हो गई, हमारी जो भूमि है वो पराधीन हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने काव्य हैं, दोहे लेकर अपने शासकों को चेताया था। इस प्रकार हमने देखा 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो हमने देखा, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण। इन ये सभी कारणों के कारण देश में 1857 में विश्वव्यापी क्रांति शुरू हो गई। अब हम देख लें क्रांति का विस्फोट, उनका प्रसार कैसा हुआ था 1857 की क्रांति के बारे में, कि ये क्रांति कब शुरू होनी थी और अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये 1857 की क्रांति समय से पहले हो गई, और किन के जो मुख्य जो क्रांतिकारी हैं उनकी जो ये मुख्य भूमिका, उनके बारे में बताती हूँ। क्रांति की योजना का सबसे पहले है नाना साहब पेशवा, कई बार नाम आता है, ये आपका प्रसिद्ध है 1857 की क्रांति का। नाना साहब हैं, ये तांत्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये जो मुख्य क्रांतिकारी हैं उनका जो 1857 की क्रांति में कई बार ये नाम आपके सामने आता है। उनके नेतृत्व में ये मुख्य रूप से तैयार की गई थी। मुगल जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो अंतिम हम कह सकते हैं उनकी मुगल सम्राट था, क्योंकि उसके बाद कोई भी मुगल सम्राट नहीं बना। तो उनके जो नेतृत्व में क्या हो गए, 1857 की क्रांति पूरे भारत में लागू की जानी थी। इसके लिए देश में जगह जगह क्या हो गई, गुप्त जो योजनाएं वो भी तैयार होने लग गई। लाल किले में जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्या किया करते थे, यहाँ पर जो गुप्त है वो बैठकें जो है वो शुरू हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले तो मैं बात करूँ 1857 की क्रांति, मैंने बताया था एक तारीख 31 मई को ये क्रांति शुरू होनी थी। यानी शुरुआत एक साथ क्या होना था कि पूरे भारत में उनकी योजना थी क्रांतिकारियों की, हम 31 मई को एक साथ पूरे भारत में इसको क्या करने शुरू कर दें। यानी आप पूरे साथ में एक तरफ से सैनिकों ने यहाँ से विद्रोह कर दिया, फिर यहाँ से विद्रोह कर दिया, तो यानी एक साथ पूरे हम विद्रोह शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, 31 मई से पहले ही 29 मार्च की मैं बात करूँ तो 29 मार्च को क्या हो गया, बैरकपुर की एक छावनी थी। ये बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, जब जैसे यहाँ के सैनिकों को कुछ सूचना मिली कि यहाँ पर जो कारतूस में जो गाय और सुअर की जो चर्बी लगी हुई है, उस चर्बी के कारण जो इनको दांतों से काटना पड़ता, तो उन्होंने क्या किया, इसको काम में लेने से मना कर दिया गया। तो इनके साथ क्या करने लगे, अंग्रेजों ने क्या किया, अत्याचार शुरू कर दिया। तो अत्याचार से उन्होंने क्या किया, अचानक क्रोध होकर फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक सैनिक था जिसका जो हमारे यहाँ कह सकते हैं बहुत बार नाम आता है, मंगल पांडे का। यहाँ पर मंगल पांडे ने क्या किया, वहाँ के जो 2 अधिकारी हैं उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। फिर मंगल पांडे को यहाँ पर पकड़ने के बाद उसको फांसी भी दे दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया था, मेरठ के बैरकपुर छावनी के बाद मेरठ में सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो ये धीरे धीरे
ये नेताओं ने क्या किया था, क्रांतिकारियों ने तो इनको रोकने की बहुत कोशिश की थी कि भाई आप क्रुद्ध नहीं हुए, हम 31 मई को एक साथ यहाँ पर ये जो क्रांति की हम शुरुआत होनी है। लेकिन जब 29 मार्च को ही मंगल पांडे ने क्या किया था, जब 2 अधिकारियों को मार दिया तो अंग्रेज जो सैनिकों में विद्रोह हो गया। उन्होंने यहाँ पर उन्होंने तुरंत ही विद्रोह कर दिया। उसके बाद मेरठ में शुरू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे ये क्रांति जैसे ही आगे आगे सैनिकों को पता चली, उन्होंने क्रांति यहाँ पर शुरू कर दी और सीधा दिल्ली की ओर विद्रोह करके दिल्ली की ओर कूच करने लगे। उनका यहाँ पर 1857 का एक क्रांतिकारियों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। उन्होंने कहा दिल्ली चल के अंग्रेजों को हमें भगाना है। अंग्रेजों 1857 की क्रांति का जो मुख्य था, जो प्रतीक चिन्ह के रूप में हम मान सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का, तो वो प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती, ये भी कई बार आता है कमल का फूल, ये हमारे प्रतीक के रूप में था। और एक दूसरा था चपाती, ये प्रतीक के रूप में था। कमल का फूल का मान देखते हैं हमारा राष्ट्रीय जो पुष्प है। और ये दोनों हमारे क्रांति जो 1857 की क्रांति के यहाँ के जो प्रतीक चिन्ह थे। और एक कहा भी जाता है कि 1857 क्रांति के जो क्रांतिकारी थे, वहाँ जो आहुआ की जो कुल देवी थी सुगाली माता, उसको देवी की आराध्य मानकर उनकी पूजा करने के बाद ही यहाँ पर वो कूच किया करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, 11 मई के बाद में तो ये क्रांति धीरे धीरे समूचे ये भारत में फैलने लग गई। और स्थिति यहाँ पर हो गई कि अंग्रेजों ने क्या किया, फिर यहाँ पर जो एक जगह हो गई तो दूसरी जगह उनको दबाने के लिए बाहर से उन्होंने अपनी सेना मंगवाई, जैसे मद्रास है, मुंबई है, लंका है, वहाँ से उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया था, वहाँ पर अपनी जो सेना है उसको बुला लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो पंजाब के उसमें जो सिख सेना थी, नेपाल की जो गोरख जो सेना थी, उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया। कुछ सहायक संधि में जो अंग्रेजों के साथ जो शासक थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण क्या हो गए, अंग्रेज ये क्रांति दबाने में सक्षम हो गए। क्योंकि जहाँ जैसे कानपुर में हुई तो नाना साहब को उन्होंने जो सहायक जो मद्रास से बर्मा से जो सैनिक सहायता उन्होंने बुलाई, वहाँ को उन्होंने उस क्रांति को यहाँ दबा दिया। उसके बाद जैसे लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ उनका जब युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो विश्वासघात के कारण यहाँ लक्ष्मीबाई को भी क्या करना पड़ा था, वहाँ से जैसे झांसी में जब युद्ध चल रहा था तो वहाँ से उनको भी भागना पड़ा। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, अपने छल कपट से या फिर 1818 की जो सहायक संधियाँ हमने देखी, तो जो शासक वर्ग थे उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन कर दिया, उसके कारण ये यहाँ पर असफल रही। और जो नेपाल की जो गोरख सेना उन्होंने साथ दे दिया, पंजाब की जो सिख सेना उन्होंने भी क्या कर दिया था, ये अंग्रेजों के समर्थक में थे, जिसके कारण क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति भी क्या हो गई, ये असफल होने के कगार पे थी। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या परिणाम थे, कि ये दूरगामी क्या परिणाम निकले इस 1857 की क्रांति, और विश्व पर इस 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम देखते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति यद्यपि असफल रही, लेकिन हम अपने जो नज़रिए से हम यदि इसको देखें तो ये हमारे भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसको वीर सावरकर ने भी कहा था कि भारत का ये प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने तो इसको क्या माना था, एक सिर्फ सैनिक विद्रोह ही माना था, लेकिन हमारे लिए जो इतने साल जो विगत 100 वर्षों से जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, जो विश्वासघात किया था यहाँ पर, उनका ये जो जनमानस के प्रति ये जो परिणाम था, ये 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। और तो उसके 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो शासन है वो यहाँ पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया, और कानून भारत का पूरी तरह से किसके अधीन में आ गया, ब्रिटेन के अधीन में आ गया। यानी ब्रिटिश जो क्राउन है संसद, उसके अधीन में हमारा भारत आ गया। यानी जो भी अब कानून बनता था वो सीधी जो ब्रिटिश संसद में बनता था, वो यहाँ पर भारत में क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था।
जागीरदार वर्ग थे वहाँ, मैंने बताया था सामंत प्रथा जो वहाँ प्रचलित थी उसका जो विरोध यहाँ पर किया गया। तो जागीर प्रथा उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरह से ये जागीर प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, अपने व्यापारिक हितों के लिए जो सुविधा उन्होंने यहाँ पर की, जैसे सड़कों का है, रेलों का विस्तार उन्होंने किया, जो सामान का जो आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने जो व्यापारी के जो अपने हित के लिए उन्होंने किया वो भी यहाँ पर की। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी लागू की, ताकि यहाँ पर क्या हो गए, ये भारतीय जो हमने जो देखा था सामाजिक कारण में जो भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं की जो यहाँ पर जो खिल्ली उड़ाई जाती थी, जगह जगह पर भारतीयों को जो अपमान किया जाता था, उसके विरुद्ध पूरी तरह से उन्होंने अंग्रेज बनाने की जो सोची थी, ताकि ये ब्रिटिश ये ताज है और पाश्चात्य के सभ्यता के प्रति ये क्या रहे, अपने स्वभाव यहीं पर बनाए रखें। उस क्रांति ने जो ब्रिटेन की जो व्यापार की नीति के साथ साथ पूरे विश्व को भी यहाँ पर प्रभावित किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इस क्रांति के जो परिणाम है बहुत ये दूरगामी रहे। इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसकी जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इसके बाद अंग्रेज और सचेत होकर उन्होंने भारत के साथ क्या किया था, छल कपट का विरोध किया था, कि फूट डालो और राजनीति करो। यही नीति थी उन्होंने कि भाई फूट डाल और राजनीति के कारण ही हम यहाँ पर अपनी जड़ें यहाँ पर जमाई रह सकते हैं। तो हमने देखा कि असफल होने पर भी यहाँ पर देश में जो स्वतंत्रता की भावना का जो जागृत हुई, जिसके कारण ये जो भी स्वतंत्रता हम आंदोलन जो हमारे जो क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आगे जो आंदोलन किए, जिसके जो भारतीय दृष्टि के हिसाब से हम देखें तो ये अंत नहीं था। हमारा ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक हमारा ये पूरा का पूरा आंदोलन का हम कह सकते हैं एक प्रथम अध्याय शुरू था। तो यहीं से हमारा जो कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने का जो प्रथम अध्याय शुरू हो गया था। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे आंदोलन आए, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बहुत भूमिका रही यहाँ पर भारत को जो पराधीन है उसे हटाने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है 1857 का जो हम कह सकते हैं प्रथम अध्याय, जिसकी इतिश्री हम कह सकते हैं 1947 में जाके ये पूरी हुई, जब यहाँ पर 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा और हमारा देश ये आज़ाद हुआ था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति हमारे जो राष्ट्र का था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि विगत जो 100 वर्षों में जो एक व्यापारिक एक संस्था थी जो आई थी सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के लिए, उसने पूरी तरह से हमारे जो ढांचे को हिला के रख दिया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, सभी जीवन पे उन्होंने पूरी तरह से इतना आक्षेप कर लिया कि 1757 से 1857 तक की पूरी तरह से जो जनमानस के प्रति जो घृणा थी, जो विरोध था, वो एक संघर्ष के रूप में हमने यहाँ देखा 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। आगे हम जो यहाँ पर 1857 की क्रांति हमने देखी, उसके बाद परिणाम यहाँ पर हमने देखे कि बहुत सारे यहाँ पर परिणाम यहाँ पे हमें को देखने को मिलता है। तो आज हमने देखा ये 1857 की क्रांति, इसको आप वापस एक बार आराम से देखना, इसको रिपीट करना, अच्छी तरह से समझना, एक एक पॉइंट आप मेन पॉइंट पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना। राजनीतिक कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण है, आपके जो आर्थिक कारण है, इन पे आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो आज का हमारा ये अध्याय यहाँ पर ही समाप्त होता है और आगे वाले हम बाकी जो है वो बाद में देखेंगे। ये आप पहले अपना ये पूरा का पूरा इसका अध्ययन करेंगे।